तो ऐसे पास करो फिर नहीं सिस्टम तुम्हारा चालू होगा। उठाओ भैया बैरियर पे खोलो ऐसे। जो आपकी गाइडलाइंस होती हैं NHI की, वो कोई इसमें माना नहीं जाता ना। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लखनवी व्लॉगर। तो आज वो दिन आ गया जिस दिन मैं अपनी 4 धाम यात्रा पे निकल रहा हूँ और साथ ही साथ मेरा ये 7वां ज्योतिर्लिंग होगा। मेरे 6 ज्योतिर्लिंग कंप्लीट हो गए हैं। बता दूँ आपको, इंडिया में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिसमें से केदारनाथ भी एक ज्योतिर्लिंग में आता है। और ज्योतिर्लिंग के साथ ही साथ मेरा इंडिया में 4 धाम है, उसमें से एक धाम जो कि बद्रीनाथ वो हो जाएगा, और उत्तराखंड के जो 4 धाम है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस ट्रिप पे मेरी 3 चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। साथ ही साथ आपको ये भी बता देता हूँ कि आपको केदारनाथ धाम दर्शन करने के बाद आपको पशुपतिनाथ जो कि काठमांडू नेपाल में है, उनके भी दर्शन करने होते हैं, तब आपके दर्शन पूरे माने जाते हैं। तो मैं दिखा देता हूँ आपको कि मैं क्या क्या लेके जा रहा हूँ। और रेन कोट इज़ कंपलसरी, मस्त थिंग है वो। और दिखाता हूँ, मैं बहुत कम ही लिमिटेड चीज़ें लेके जाता हूँ, और वही चीज़ें जो यूज़ करने वाली होती है, फालतू को कुछ भी नहीं लेके जाता हूँ। तो देखिए मैं क्या क्या लेके जाता हूँ। तो सबसे पहले वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है। एक जैकेट हो गई, और बॉडी वार्मर हो गई, जीन्स हो गई, हुडी हो गई मेरी 2, सॉक्स हो गए, और ये गोप्रो का भाई बैकपैक हो गया मेरा। एक मोबाइल गिम्बल है मेरे पास, ये भी लेके जा रहा हूँ। चार्जर, ईयरफोन्स फॉर एंटरटेनमेंट, वॉच, परफ्यूम, एयरपॉड्स, एक सेकेंडरी फ़ोन भी लेके जा रहा हूँ, हो सकता है कभी भी भाई ज़रूरत पड़ जाए। और टी शर्ट, शर्ट्स, और कैप, वुलन कैप लेके जा रहा हूँ। एक अंग वस्त्र क्यों नहीं बोल पा रहा हूँ मैं, अंग वस्त्र लेके जा रहा हूँ भाई, जो भी अब बोल दिया भाई। और इधर मेरा फ़ोन है, कुछ डाटा कॉपी हो रहा है, इसको खाली कर रहे हैं। और ये कुछ जो मेरी एसेसरीज़ हैं उसको चार्ज करने के लिए चीज़ें हैं। ये चार्जर सिंपल चीज़ है। एक छोटा बैग मैंने ये ले लिया है, इसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये हो जाएंगी, पर्स, फ़ोन वगैरह इसमें हो जाएंगी, प्लस लैपटॉप वाले बैग में आ जाएगा, और गोप्रो का बैग भी इसमें आ जाएगा, और बची हुई चीज़ें मेरी ये हैंड बैग में आ जाएगा। इतनी चीज़ें हैं। ये मान के चलिए कि कितना भी अगर जल्दी करते हैं 4 धाम की आप ये यात्रा पूरी, कितनी भी जल्दी करेंगे लखनऊ से, तो आप मान के चलिए कि 7 से 8 दिन तो लग नहीं है भाई। कुछ भी करिए आप 7 से 8 दिन लग ही जाएंगे। और जल्दी फटाफट बैग पैक करता हूँ और फटाफट लेके चलता हूँ भाई आपको जन्नत। बैग शैक पैक हो गया है, गाड़ी में रख दिए हैं। तो भाई जा रहे हैं विटारा ब्रजा से, अंशु भैया जा रहे हैं, चंदन भैया जा रहे हैं, मामा जा रहे हैं, और एक भैया और है वो भी जा रहे हैं। और टाइम की बात कर ले तो टाइम हो गया है 11। बैग अभी कुछ सामान निकालने आए थे, कुछ ज़रूरी कागज़ रह गए थे। अंशु भैया बिजी हैं सारी चीज़ सेट करने में। यहाँ पे बोल रहे मैप होना चाहिए, तो इसके लिए ये लगाया। चार्जिंग वगैरह सब प्रॉपर है कि नहीं है, क्योंकि लंबी ट्रिप है, सब कुछ परफेक्ट रहना चाहिए। मतलब भाई घर से परमिट हो गया है। चेतन भैया सी ऑफ कहने आए हैं, हम जा रहे हैं। तो भाई हम लोग निकल रहे हैं, और तो जब तक फ्यूल इन हो रहा तब तक बात कर लेते हैं भाई कुछ। तो सीन कुछ ऐसा है कि हम लोग अभी निकले हैं, 10 घंटे गूगल दिखाता है हरिद्वार जाने का रास्ता, जो कि आपका बरेली मुरादाबाद होते हुए जाता है। हम लोग जा रहे हैं हरदोई होते हुए। एक रास्ता है सीतापुर होते हुए, जो कि रोड ख़राब है। हम लोग जा रहे हैं हरदोई होते हुए शाहजहाँपुर, उसके बाद बरेली, मुरादाबाद, फिर हरिद्वार। तो हम लोग का टारगेट है कि भाई सुबह 8 बजे तक लगानी है। अभी अंकित भैया चला रहे हैं, फिर हम चलाएँगे। देखते हैं पहुँचने के लिए, और सारी चीज़ें बताते चलते हैं। 3820 लो ना हमसे। 40 लीटर आ गया, 40 लीटर आ गया। ये चीज़ देख के मैं एकदम शॉक हो गया कि 48 लीटर के टैंक में भाई ने 40 लीटर फ्यूल डाल दिया। और हम लोग की गाड़ी में पहले से ही 2-3 पॉइंट फ्यूल दिखा रहा था, तो मुश्किल से 35 या 32 लीटर के आसपास आना चाहिए था, लेकिन
हम लोग ने उनसे कोई भी आर्गूमेंट्स ना करते हुए हम लोग अपनी डेस्टिनेशन के लिए निकल पड़े। लखनऊ को छोड़ते छोड़ते हम लोग को 12 बज गया। हरदोई के पहले एक संडीला पड़ता है, वहाँ की रोड बहुत ज़्यादा ट्रक चलने की वजह से अनइवन हो गई थी। फिर हरदोई से शाहजहाँपुर तक की रोड थोड़ी अच्छी थी। समस्या कुछ ही हुआ, ये अंदर से खुल नहीं रहा है, किसी की हेल्प लेनी पड़ जाती है। हाँ जी, तो पहला स्टॉप हमारा आ गया है। टाइम हो गया है 1:53, लगभग 2 बज गए हैं। और इधर ल्यूस वगैरह चेक, गाड़ी ठंडी करने के लिए भैया ने खोल दिया। इधर कोल्ड ड्रिंक चल रही, कोल्ड ड्रिंक का पानी है, पानी है भैया। हाँ, पहला टी ब्रेक के लिए रुक गए हैं। अब आप सोइए, सुबह चलाइएगा। अब हम चलाते हैं क्योंकि हमें नींद आती है नहीं। सुबह आएगी 7 बजे, तब दे देंगे। तो आप भैया को पहली बार देख रहे होंगे, अंशु भाई के भाई हैं। और भाई साहब चाय आ गई, आय हाय हाय, भैया ने तो माहौल बना दिया कुल्हड़ में देख के। क्या बात, खाना अभी? तो चाय भाई बहुत बढ़िया थी। आगे बहुत खर्चा है। अंशु भैया चाय बढ़िया थी ना? बढ़िया भैया, बिस्किट के साथ चाय, मजा आ गया। चंदन भैया बता रहे हैं कि हमको पता था आज चाय अच्छी मिलती है, इसीलिए यहीं रोकी, इससे पहले नहीं रोकी। है? मजा आ गया। नहीं मतलब वाकई में बहुत अच्छी चाय। एक और बहुत बड़ा अपडेट, जो हरदोई से शाहजहाँपुर तक की रोड इनकम्प्लीट पड़ी थी, उस पर दोबारा से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है और हरदोई की मोड़ से लेकर बरेली तक की रोड कंप्लीट हो गई है। ये है गडकरी जी का इंडिया। 15 मिनट हो गए, सारी लाइनें बंद हैं, जाम देखो भयंकर। बता रहे सिस्टम बंद हो गया है। और 3:47 हो रखे हैं, बता रहे सिस्टम बंद हो गया। तो भाई सिस्टम बंद हो गया तो हमारी गलती है। भाई गलती हम लोग किया क्या? नहीं, आपकी गलती नहीं है। फिर आपकी गलती नहीं है, थोड़ा सिस्टम की दिक्कत हो गई थी सिस्टम में। तो ऐसे पास करो, फिर नहीं सिस्टम तुम्हारा चालू होगा। उठाओ भैया, बैरियर खोलो ऐसे। टाइम लगेगा, सर्वर डाउन हो गया, इसको बढ़ाना चाहिए। इसमें रूल्स का कोई वो नहीं है, जो आपकी गाइडलाइंस होती हैं NHAI की, वो कोई इसमें माना नहीं जाता ना। किसी के लिए यही टोल के लिए कौन सा रूल, कौन सी गाइडलाइन? येलो लाइन होती है, उसके अंदर अगर गाड़ी खड़ी रहती है, यहाँ पे नहीं है। सिटी के अंदर जो टोल होता है, सिटी कुछ भी। अच्छा, हाईवेज के लिए। अच्छा, तो मतलब सिटी के अंदर भी टोल होता है। ये है नितिन गडकरी जी का डिजिटल इंडिया, है ना? और ये हेल्पलाइन नंबर भाई इतनी देर हो गई है, 2 मिनट लगभग हो गए, लेकिन कोई इनका एग्जीक्यूटिव, कोई हेल्प नहीं, कोई कुछ नहीं है। और भाई 2-3 मिनट हो गए हैं, कोई एग्जीक्यूटिव नहीं है, खाली नहीं है। बता रहे एग्जीक्यूटिव, और सुबह के 4 बज रहे हैं, बता रहे इनका कोई एग्जीक्यूटिव खाली नहीं है। हाँ जी भैया, तो अभी टाइम हो गया है 4:30। अभी हम लोग हैं रामपुर के बाईपास पे, और भाई आपका चलाने जा रहा है गाड़ी। अब मैं चलाने जा रहा हूँ गाड़ी। अच्छा, जब आओ। सुबह हो गई भाई, 5:31 हो गए हैं मुरादाबाद में। हमने बहुत सारी चीजें देखी होंगी, लेकिन ऐसी चीज नहीं देखी होगी। अंशु भैया, ये भाई है क्या? भाई साहब, मतलब भाई मारुति की स्टीम है तो यार कुछ तो इज्जत रखो भाई। इधर तो देखो अंशु भैया, देखा, ओवर लोडेड से भी ऊपर लोडेड। मतलब यार हद है, कुछ भी। तो स्टॉप मार दिया है, आधी टंकी डीजल बचा है, उसको फ्यूलिंग भी करा लेंगे। टाइम की बात कर लेते तो 6:40 हो रहा है, और मेरी लोकेशन है नूरपुर के आसपास। एक्चुअली जहाँ गाड़ी खड़ी करी पेट्रोल पंप पे, वहाँ पे एक पप्पी है, उसको शायद भूख लगी है, तो बैठा है, पूछ रही है। हाँ हेलो।
कभी भी ऐसा कुछ मिले भाई, करके देखो, खुशी मिलती है, मुझे तो मिलती है भाई, और का पता नहीं। तो लास्ट टाइम जब मैं आया था हरिद्वार तो ये रोड अंडर कंस्ट्रक्शन थी, अभी कंप्लीट हो गई है। पहले बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी चलने में, अब कोई दिक्कत नहीं हो रही है। 4 लेन हो गई, बढ़िया रोड है, चलते जाओ भाई। हाँ जी, पहाड़ वहाड़ दिखने लगे, सोचा कि रुक के आपको नज़ारा दिखा देते हैं। ब्यूटीफुल, मतलब थकान थोड़ी सी कम होने लगती है भाई पहाड़ देख के। और गाड़ी तो भाई मच्छरों से भाई हालत देखो गाड़ी की, खून ही खून भाई, इतना मर्डर किया भाई आज मैंने। और ये विंडशील्ड का तो 3 बार साफ़ कर चुके हैं। लगभग यहाँ से 15 से 20 किलोमीटर बाकी है, पहुँच ही जाएंगे। अभी हो गया है 8:27। तो अभी है इधर साइड आए चंडी देवी का मंदिर, यहाँ तो जा चुके हैं, मनसा देवी, चंडी। हाँ, मनसा देवी, चंडी देवी। अगर आप हरिद्वार आते हैं तो यहाँ ज़रूर जाइएगा, मनसा देवी और चंडी देवी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, थोड़ा पहाड़ पे ट्रैक करना पड़ता है, मज़ा आती है। पूरे हरिद्वार का नज़ारा जो दिखता है, मज़ा आ जाता है भाई। रोपवे से भी जा सकते हैं आप, ये बस आ ही गया। यहीं से ही आपको वो मिल जाते हैं ट्रॉली, जिसको क्या रोपवे बोलते हैं, जिसको हरिद्वार आ सकता है। तो हम लोग पहुंच गए हैं हरिद्वार, और टाइम की बात कर लेते हैं तो टाइम भाई दिखा दे, 8:38 हो गए, जिसमें हम लोग 1 घंटा सॉलिड रुके ही थे। वो तो जेन्युइन कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तब भी गूगल 10 घंटे बताता है, और हम लोग 11:30 बजे का अप्रॉक्स निकले थे। अभी पहुंच गए हैं हरिद्वार। हो सकता है टाटा का इधर मोटर्स लिख के आ रहा हो, इसको इग्नोर करिएगा। मेरा मास्क बैग में पड़ा था, जो पड़ा था मैंने वो लगा लिया। तो यहाँ पे चेक पोस्ट है, मन होता तो चेक करते हैं, नहीं मन होता तो नहीं करते हैं। और यहाँ से ऋषिकेश का बाईपास गया है, कनाल के बगल से रोड है, बहुत प्यारी सी दिखती है, मज़ा आ जाती है। मतलब पहाड़ी पीछे है, ब्रिज पे चल रहे हैं, और इतना बढ़िया लग रहा है लहराता हुआ, बहुत बढ़िया फ्लैग। रोड कितनी बढ़िया बढ़िया हो गई हैं, इतनी बढ़िया रोड। मतलब ये तो सिंगल ही रोड होती थी, एक ही से आना एक ही से जाना, अभी तो बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई, आना जाना सब अलग अलग हो गया, ब्रिज बन गया। हिसाब किताब सही है भाई, डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है। हर हर महादेव, हर महादेव, जय भोले शंकर। गाड़ी पार्किंग पे लगा दी है, और भाई हर की पौड़ी पे नहाना कंपलसरी है। तो जा रहे हैं हर की पौड़ी, मछलियों को दाने खिला दीजिए। और बहुत ही प्यारा दिखता है भाई, यहाँ की वाइब ही अलग है। यहाँ आके इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है भाई। हाँ जी भैया, नहा लिया है, नहा लिया, रिफ्रेश हो गया भाई एकदम। और हम लोग का पहला पड़ाव था हरिद्वार। और अगर आप ज़्यादा दूर से आ रहे हैं, लखनऊ से भी दूर से आ रहे हैं, या आप एक दिन यहाँ पे स्टे करना चाहते तो कर सकते हैं। पीछे जितने भी दिख रहे हैं आपको सारे होटल्स हैं, और अंदर अगर डीप में देखेंगे तो रीज़नेबल रेट पे भी मिल जाएंगे। ये पहली डेस्टिनेशन ये बोल दीजिए आप कि हरिद्वार थी। और अभी इसके बाद हम लोग निकल रहे हैं यमुनोत्री, जहाँ से माँ यमुना जी का उद्गम हुआ है, वहाँ निकल रहे हैं। तो यमुनोत्री आप अगर गूगल पे डालेंगे तो यमुनोत्री आपको लोकेशन नहीं दिखाएगा, क्योंकि जानकी चट्टी है जहाँ तक गाड़ी जाती है। और कभी भी आप चेकआउट करिएगा गूगल पे तो जानकी चट्टी डालिएगा तो आराम से दिखा देगा शायद। फिर उसके बाद 6 किलोमीटर का ट्रैक है, और देखते हैं कि शाम तक, कोशिश करते हैं शाम तक पहुंच जाए। सोचा तो यही था। यहाँ से जानकी चट्टी के 219 किलोमीटर है, 219 किलोमीटर है, 219 किलोमीटर है। और गूगल जो बताता है 7.5 घंटे का रास्ता बताता है, लेकिन पहाड़ थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। कभी हो सकता है कि लैंडस्लाइड हो जाए, हाँ वही जाम वगैरह मिल जाए, आपको ट्रैफिक मिल जाए, अलग अलग चीज़ें। तो कोशिश करते हैं पहुँचने की। हमारी सेकंड डेस्टिनेशन, अभी मैं सोया नहीं हूँ, रात भर गाड़ी चलाई है, रामपुर से पकड़ी थी, लेकिन जागा तो रात से ही था।
अंशु अभी जाके पूरा सपोर्ट किया, पूरे गाने बजाए, बोले के पूरे रास्ते बोले के गाने बजे, मज़ा आ गई। और यहाँ ना आके ना नहा के तो एकदम रिफ्रेश हो गए भाई। अब बताओ कितनी चलानी, फिर चलाएंगे गाड़ी। निकलते हैं जान की चट्टी यमुनोत्री के लिए और दिखाते हैं। अब आपको यहाँ से होगा पहाड़ स्टार्ट। पहले अगर आप हरिद्वार फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो एक दिन यहाँ ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले तो आप हर की पौड़ी नहाएंगे, उसके बाद 2 जगह है, मनसा देवी और चंडी देवी है, जिसमें आप मतलब ट्रैक करेंगे और मज़ा आ जाएगी आपको। बहुत अच्छी जगह है। और उसके बाद अब अगर 4 धाम करने का सोचते हैं तो रजिस्ट्रेशन भी आपका यहीं से ही हो जाता है, बस स्टॉप से हो जाता है ना? बस स्टॉप यहाँ से भी हो जाता है। बाकी ऋषिकेश में आपका मेनली होता है चारों धाम का रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको अपना आधार कार्ड लेके जाना पड़ता है और दोनों वैक्सीन का भी आपको दिखानी पड़ेगी, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। और जैसे हम लोग तो ऑनलाइन कराए, तो आप ऑनलाइन करा भी करा सकते हैं और यहाँ पे ऐसे भी करा सकते हैं, आके यहाँ पे अगर प्लान बन गया तो भी करा सकते हैं। तो ट्रैवलर टूरेंस वगैरह भी जाते हैं, खुद की गाड़ी भी लेके जा सकते हैं। और खुद की गाड़ी लेके जा रहे हैं तो मेरी वीडियो देख लेंगे आप, तो पता लग जाएगा कैसे पहुँचेंगे। खुद की गाड़ी ले जाते हैं तो पता लग जाएगा आपको पेट्रोल डीजल कैसे क्या मिलेगा, कहाँ तक की मिलता है, कहाँ लेके क्या क्या जाना है आपको, लेके क्या क्या जाना है। तो ग्लव्स लेके जाने हैं, कैप लेके जानी है, जैकेट लेके जानी है, रेनकोट और अम्ब्रेला, ये सारी चीज़ें जरूर लेके जानी चाहिए। मतलब आज ही हम लोग देख रहे हैं कि केदारनाथ में पानी गिर रहा है। भैया आज वीडियो देख रहे थे लाइव, केदारनाथ के वहाँ पानी गिर रहा है, ओले गिर रहा है, क्योंकि वहाँ पे मौसम का कोई भरोसा नहीं। एक बार आपके साथ हो भी चुका है वहाँ पे? हमारे साथ भी हुआ, क्योंकि 2 बार केदारनाथ हुआ है और मेरे साथ हुआ था यही। मैं लाइन में खड़ा था और बारिश होने लगी थी और मेरे पास तब कुछ था ही नहीं और मैं भागा वहाँ से। तो अब की बार पूरी तैयारी करके आए हैं? पूरी तैयारी करके आइए। बोले सब लोग भाग जाएंगे, मैं नहीं भागूंगा, मैं तुरंत निकालूंगा भाई। तो निकलते हैं यहाँ से आगे की आपको बताते हैं किधर से रास्ता है। फिलहाल अभी जा रहे हैं देहरादून मंसूरी के साइड, फिर उसके आगे आपको बताते हैं क्या फ्यूल स्टेशन की अवेलेबिलिटी है, कहाँ क्या कैसा मिलता है, कहाँ आप रुक सकते हैं, कहाँ तक आप चला सकते हैं। तो हो सकता है वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई हो, तो ये वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। होप करते हैं आपको मज़ा होगा वीडियो में। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और हम लोग अब यहाँ से निकल रहे हैं देहरादून मसूरी होते हुए बारकोट, उसके बाद जानकी चट्टी, मतलब मेन हम लोग को जाना है यमुनोत्री जाना है। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में।